नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन चुनाव की चाल तो समझिए। मैं हूं आपके साथ राहुल ओझा। तो अगले आधे घंटे में हम आपको बिहार चुनाव से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें और उनके पीछे छिपी सियासी चाल को समझाएंगे। अगर सीधे शब्दों में कहें तो खबर के अंदर की खबर और उस खबर को आगे क्या उसका असर होगा, अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे। तो फिलहाल शुरुआत करेंगे आज की 4 बड़ी खबरों के साथ। तो बड़ी खबरें क्या क्या होंगी तो उस पर भी एक नजर हम डालें तो देखिए, महागठबंधन कौन कौन सी सीट पर आपस में लड़ाई लड़ रहा है, इस पर हमारी होगी नजर। इसके साथ दूसरी खबर की अगर बात करें तो लालू प्रसाद के लेटर से भी क्यों फ्रेंडली फाइट नहीं रुकी, यह भी सवाल बना हुआ है। इस खबर पर भी हमारी होगी नजर। इसके साथ किसने कहा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर ने हार मान ली, सवाल कई हैं। इसके साथ साथ आपको समझाएंगे कि नीतीश कुमार ने अपने परिवार के बारे में क्या कहा। तो ये प्रमुख खबरें होंगी जिस पर हमारी होगी लगातार नजर। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं विधानसभा चुनाव 2025 के लिए लंबी खींचतान के बाद विपक्षी महागठबंधन में सीट बंटवारे की तस्वीर अब लगभग साफ होती दिखाई दे रही है। सीटों का फॉर्मूला तय हो गया है। हालांकि विधानसभा की 243 सीटों पर महागठबंधन की ओर से 253 उम्मीदवार उतारे गए हैं, यानी 11 सीटों पर फ्रेंडली फाइट की स्थिति बन रही है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आखिरकार दूसरे फेज के नॉमिनेशन का समय खत्म होने के बाद ही सही महागठबंधन में सीट बंटवारे की तस्वीर करीब करीब साफ होती दिख रही है। लंबी खींचतान के बाद घटक दलों ने सीटों का फार्मूला तय कर लिया है। 143 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ रहा है। कांग्रेस को 61 सीट दी गई है। विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी को 15 सीट, 20 सीट पर सीपीआई एमएल, 9 सीट पर सीपीआई, 4 सीट पर सीपीएम लड़ेगी और आईपी गुप्ता की पार्टी को 1 सीट दी गई है। इस फॉर्मूले के तहत विधानसभा की महागठबंधन के 253 उम्मीदवार मैदान में हैं। महागठबंधन में कौन कितनी सीट पर चुनाव लड़ रहा है, ये तस्वीर भले ही साफ हो गई हो, लेकिन बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर 253 उम्मीदवार उतारकर महागठबंधन के साथी दलों ने 11 विधानसभा क्षेत्रों में फ्रेंडली फाइट की स्थिति बना दी है। अब कहां-कहां महागठबंधन में अपनों से ही जंग छिड़ी है और वो कौन सी 11 सीटें हैं जिन सीटों पर महागठबंधन के नेता अपने में ही दो हाथ करते नजर आ रहे हैं, ये भी जान लीजिए। आरजेडी कांग्रेस 5 सीट पर आमने सामने है, जिसमें वैशाली, सिकंदरा, कहलगांव, सुल्तानगंज और नरकटियागंज शामिल है। जबकि 4 सीट पर कांग्रेस और सीपीआई आमने सामने है। बछवाड़ा, करगहर, बिहार शरीफ और राजापाकड़ में कांग्रेस सीपीआई की टक्कर दिख रही है। वहीं 2 सीट चैनपुर और बाबूबरही में आरजेडी और वीआईपी की भिड़ंत देखने को मिल रही है। महागठबंधन में महाकन्फ्यूजन का सबसे अजीब असर गौरा बौड़ाम की सीट पर हुआ है। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ने आरजेडी के सिंबल पर मैदान में उतरे अफजल अली का नॉमिनेशन रद्द करने की मांग की है, क्योंकि लालू प्रसाद के पत्र के बाद भी फ्रेंडली फाइट के हालात बने हुए हैं। देखना होगा पहले फेज की वोटिंग यानी 6 नवंबर तक भी महागठबंधन का ये महाकन्फ्यूजन दूर हो पाता है या नहीं। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आइए अब चुनाव की चाल समझते हैं कि आखिरकार महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो गया, लेकिन इस सीटों का बंटवारा बड़ा अजब गजब है। कैसे, वो भी समझेंगे। तो पहले ये समझिए कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो बता दें कि बिहार में महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी ने 143 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इसके साथ साथ दूसरे नंबर पर कांग्रेस है, जिसने 61 सीटों पर अपने उम्मीदवार दिए हैं। तो सीट शेयरिंग को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के हिस्से 15 सीटें आई हैं, जबकि लेफ्ट की 3 पार्टियों में सबसे ज्यादा 20 सीट पर सीपीआई एमएल यानी माले ने उम्मीदवार दिए हैं, जबकि 9 सीट पर सीपीआई के उम्मीदवार उतरे हैं। तो सीपीएम ने 4 सीटों पर प्रत्याशी उतारा है, 1 सीट पर आईआईपी का उम्मीदवार है। तो देखिए, ये हमने आपको आंकड़े बताए दलगत की किन किन पार्टियों ने अपने अपने चुनावी मैदान में प्रत्याशी उतारे हैं। अब महागठबंधन की सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अजब गजब कैसे है, उसको भी समझ लीजिए। तो देखिए,
बता दें कि बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं, लेकिन महागठबंधन ने 253 उम्मीदवार उतार दिए हैं। यानी विधानसभा की कुल सीट से 10 ज्यादा ये नंबर हो जाता है। और इसमें हम गौड़ा बौड़ाम की सीट को नहीं जोड़ रहे हैं। तब अगर उसको भी जोड़ दें तो विधानसभा की कुल संख्या से 11 ज्यादा उम्मीदवार महागठबंधन के चुनावी मैदान में हैं। अब समझिए कि कहां कहां आरजेडी और कांग्रेस जो है वो आमने सामने हैं। तो उसको भी एक एक करके इस ग्राफिक्स के जरिए समझिए। वैशाली की अगर बात करें तो यहां पर अजय कुशवाहा जो आरजेडी से प्रत्याशी हैं और उनके खिलाफ प्रतिद्वंदी इंजीनियर संजीव सिंह हैं कांग्रेस से। फ्रेंडली फाइट की बात कही जा रही है। सुल्तानगंज सीट की अगर बात करें तो यहां आरजेडी से चंदन सिन्हा उम्मीदवार बनाए गए हैं, तो ललन कुमार कांग्रेस से। दूसरी सीट पर नजर डालते हैं जहां पर ये गठबंधन के दो प्रत्याशी आमने सामने हैं। कहलगांव रजनीश भारती जो आरजेडी से प्रत्याशी हैं, तो प्रवीण सिंह कुशवाहा कांग्रेस से। नरकटियागंज की तस्वीर देखिए, दीपक यादव आरजेडी से उम्मीदवार हैं, तो शाश्वत गितार गौतम कांग्रेस से उम्मीदवार बनाए गए हैं। अब बढ़ते हैं आगे, सिकंदरा सीट की बात करते हैं। तो उदय नारायण चौधरी जो बड़े वरिष्ठ नेता आरजेडी के, वो चुनावी मैदान में है। तो कांग्रेस ने भी विनोद चौधरी के तौर पर अपना प्रत्याशी दे दिया है। तो देखिए, अब समझते हैं कि कहां कहां कांग्रेस और सीपीआई भी आमने सामने हैं। बछवाड़ा सीट की बात करते हैं तो यहां शिव प्रकाश गरीबदास कांग्रेस से चुनावी मैदान में है। तो दूसरी तरफ अवधेश राय की बात करें तो सीपीआई से चुनावी मैदान में। कहरगहर सीट देखिए, संतोष मिश्रा यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार, तो महेंद्र गुप्ता सीपीआई से। अब दूसरी सीट की अगर बात करें राजा पाकर, तो मोहित पासवान वर्सेस प्रतिमा दास की यहां पर लड़ाई है। यानी कि सीपीआई वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई इस सीट पर देखने को मिल रही है। बिहार शरीफ उमर खान कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, तो शिव प्रकाश यादव सीपीआई से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। राजा पागड़ की भी हमने तस्वीर दिखाई। और इसके साथ साथ अगर बात करें चैनपुर की, तो चैनपुर में ब्रिज किशोर बिंद और बाल गोविंद जो है वो आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। अब समझते हैं कि दो सीट पर वीआईपी और आरजेडी आमने सामने है। चैनपुर ब्रिज किशोर बिंद, और आरजेडी की अगर बात करें तो बाल गोविंद वीआईपी से उम्मीदवार है। बाबू अरई सीट की बात करते हैं तो अनिल सिंह आरजेडी से प्रत्याशी हैं, तो बिंदा गुलाब यादव जो है वो वीआईपी से उम्मीदवार हैं। यानी ये ऐसी सीटें हैं जहां महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट की स्थिति है। अब देखिए, बढ़ेंगे आगे और इस वक्त की एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां सीटों को लेकर के डैमेज कंट्रोल में कांग्रेस जुट चुकी है। कांग्रेस के सीनियर ऑब्जर्वर अशोक गहलोत कल पटना में तेजस्वी यादव से मुलाकात करेंगे। 23 अक्टूबर को पटना में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है और कल सुबह पटना अशोक गहलोत आएंगे। देखिए, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं बिहार चुनाव से जुड़ी हुई, जहां सीटों को लेकर के अब डैमेज कंट्रोल में कांग्रेस जुट चुकी है। कांग्रेस के सीनियर ऑब्जर्वर अशोक गहलोत कल पटना में तेजस्वी यादव से मुलाकात करेंगे। और देखिए, जिस तरीके से कई सीटों का हमने जिक्र किया, जिन सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ ये प्रत्याशी दिए गए हैं, ऐसे में अब ये जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं महागठबंधन को नुकसान पहुंचाता हुआ दिखाई दे रहा है। रवि सिसोदिया हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हैं। रवि, जिस तरीके से महागठबंधन में कई सीटों को लेकर के उलझन है या फिर फ्रेंडली फाइट की बात कही जा रही है, कांग्रेस किस तरीके से डैमेज कंट्रोल की कोशिश करेगी? रवि, आवाज आप तक आ पा रही है? जी जी बताएं। जी, अशोक गहलोत पटना आ रहे हैं और तेजस्वी से मुलाकात होगी, यानी कि डैमेज कंट्रोल की कवायद शुरू हो गई है कांग्रेस की तरफ से। बिल्कुल, देखिए, कल सुबह 10 बजे अशोक गहलोत पटना पहुंचेंगे और उसके बाद ऐसा बताया जा रहा है कि वो तेजस्वी यादव से मुलाकात करेंगे। और जिस तरह की जो खींचतान चल रही है, कई ऐसी सीट्स हैं जिसमें अभी भी फ्रेंडली फाइट की बात कही जा रही है और गठबंधन के उम्मीदवार आमने सामने हैं। इस पे कल चर्चा होगी और कोशिश की जाएगी कि उन सीटों पे, चाहे कांग्रेस के कैंडिडेट हो चाहे आरजेडी को हो, उसमें कोशिश की जाएगी कि दोनों में से एक ही उम्मीदवार चुनाव लड़े। और इसी के तहत ही अशोक गहलोत, जो कि सीनियर ऑब्जर्वर भी हैं कांग्रेस के, कल पटना पहुंचेंगे, तेजस्वी यादव से मुलाकात करेंगे और मनाने की कोशिश करेंगे। और सूत्र यह भी बता रहे हैं कि 23 तारीख को साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस महागठबंधन की पटना में हो सकती है। जी चलिए, बिल्कुल। तो देखिए, 23 अक्टूबर को साझा पीसी, और इस साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें क्या रखी जाएगी महागठबंधन की तरफ से, कुछ साफ हो पाई है? क्योंकि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तो औपचारिक तौर से ऐलान नहीं हुआ। देखिए, सबसे जो बड़ी समस्या महागठबंधन की है वो है कि एक ही सीट पर कई ऐसी सीट है जिसपे महागठबंधन को उम्मीदवार आमने सामने हैं। ये कोशिश रहेगी अशोक गहलोत की
और जो लीडर्स हैं उनकी कि वो आपस में बात करें। चलिए बिल्कुल, तो एक डैमेज कंट्रोल की कोशिश कांग्रेस की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका रवि। चलिए बढ़ते आगे। महागठबंधन में वैसे तो कई सीटों पर आपस में ही पार्टियां भिड़ गई हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा दरभंगा के गौड़ा बौराम सीट की हो रही है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी के खिलाफ आरजेडी से अफजल अली चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। अफजल अली का नामांकन रद्द नहीं होने पर संतोष सहनी ने हाईकोर्ट में केस करने की धमकी दे डाली है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महागठबंधन का एक प्रत्याशी होना चाहिए, तो प्रत्याशी घोषित कर दिया ये लोग। दोस्ताना लड़ाई होगी, लेकिन हमारा रिश्ता खराब नहीं है। महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट अब आमने सामने की लड़ाई हो चुकी है। घटक दलों में खींचतान के बीच दरभंगा की गौड़ा बौराम सबसे हॉट सीट बन गई है, क्योंकि विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के भाई के खिलाफ आरजेडी के उम्मीदवार अफजल अली पीछे हटने को तैयार नहीं है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद की ओर से लेटर जारी होने के बावजूद अफजल अली चुनावी मैदान में उतरने पर अड़ गए हैं। साइट पे देखिए तो सोशल मोबाइल पर हम नहीं ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे वीआईपी भी आप भी दोनों कैंडिडेट रहेगा यहाँ पे। देखिए हम हैं दोनों अभी, और देखते हैं आगे क्या होता है। लालू के पत्र के बावजूद अफजल अली का नॉमिनेशन रद्द नहीं होने पर संतोष सहनी ने जमकर भड़ास निकाली। यहां तक कि निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के खिलाफ हाई कोर्ट तक जाने की भी चेतावनी दी है। लालू जी का लेटर जारी होने के बावजूद भी ये लोग जबरदस्ती आरजेडी का कैंडिडेट बनाया गया उसको। तो क्लियर ही है, चुनाव चाप मिला है। अब ये मामला मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी तक पहुंच गया है। ऐसे में देखना होगा कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी गौड़ा बौराम में अफजल अली की उम्मीदवारी को लेकर क्या फैसला लेते हैं। दरभंगा संवाददाता विपिन दास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब इस चुनाव की चाल को समझते हैं। सवाल है कि गौड़ा बौराम सीट की इतनी चर्चा क्यों है? तो पहले उस सीट पर लड़ाई को समझिए। इस सीट पर वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी वीआईपी के टिकट पर मैदान में है, तो दूसरी ओर आरजेडी से अफजल अली ने भी पर्चा भर दिया है। इसके साथ साथ समझने वाली बात यह है कि मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी महागठबंधन का हिस्सा है। महागठबंधन में लिफ्ट पार्टियों को मिलाकर जो 7 दल हैं, उसमें वीआईपी एक अहम सहयोगी है और महागठबंधन में सीट बंटवारे के तहत 15 सीटें आई हैं। अब चुनाव की चाल ये समझिए कि गौड़ा बौराम सीट पर पेच क्या है। तो वीआईपी की 15 सीट में गौड़ा बौराम की सीट भी शामिल है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी उम्मीदवार हैं। आरजेडी के सिंबल पर अफजल अली चुनावी मैदान में है, तो लालू प्रसाद ने संतोष सहनी के पक्ष में पत्र जारी किया है। संतोष सहनी को महागठबंधन का उम्मीदवार बताया गया। लेटर जारी होने के बाद भी अफजल अली मैदान में है। अफजल अली ने उम्मीदवारी वापस अपनी नहीं ली। अब संतोष सहनी निर्वाचन आयोग पर आरोप लगा रहे हैं कि लेटर के बावजूद उम्मीदवारी रद्द क्यों नहीं की गई। ये संतोष सहनी कह रहे हैं। अधिकारियों के खिलाफ हाई कोर्ट जाने की चेतावनी भी वीआईपी के प्रत्याशी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के नेताओं के कारण जनसुराज के उम्मीदवार नाम वापस ले रहे हैं, जिस पर बीजेपी नेताओं ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रशांत किशोर ने लड़ाई के पहले ही हार मान ली है। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के ऐन पहले नेताओं पर कई तरह के आरोप लगाकर सुर्खियों में आए जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने एक बार फिर आरोप लगाया है। हाथ में तस्वीर लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे प्रशांत किशोर ने कहा कि बीजेपी नेताओं के दबाव की वजह से जनसुराज के उम्मीदवार अपने नाम वापस ले रहे हैं। आधिकारिक तौर पर हम लोग चुनाव आयोग को हम लोग निवेदन करने जा रहे हैं कि देखिए कि हम जनसुराज के प्रत्याशियों के साथ क्या हो रहा है। प्रशांत किशोर के आरोप की इस नई किस्त ने बिहार की सियासत को गरमा दिया है। आपके उम्मीदवारों को धमकाने के लिए आप डर जाइएगा। ऐसे डरपोक लोग भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। प्रशांत किशोर के आरोप पर बीजेपी की ओर से तत्काल पलटवार हुआ। बीजेपी नेता नितिन नवीन ने कहा कि जो नेता खुद चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, उसके उम्मीदवार कितनी देर मैदान में टिकेंगे। जिस
दल का नेता हिम्मत नहीं जुटा पाया हो चुनाव लड़ने का, वो अपने उम्मीदवारों को क्या ताकत दे पाएगा। और अगर उम्मीदवार छोड़े हैं मैदान तो इसका सबसे पहला दोषी उनका नेता है, जिस पार्टी के लिए वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अपनी चुनावी रणनीति का लोहा मनवा चुके प्रशांत किशोर बड़े ही तामझाम के साथ बिहार में राजनीतिक जमीन तलाशने उतरे हैं। 2024 में हुए उपचुनाव का रिजल्ट प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी के लिए अच्छा नहीं रहा। प्रशांत किशोर विधानसभा चुनाव को किसी भी तरह त्रिकोणीय बनाना चाहते हैं। चुनाव के पहले आरोपों के जरिए सुर्खियों में भी रहे, लेकिन चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। अब उनके उम्मीदवार नाम वापस ले रहे हैं और प्रशांत किशोर इसके लिए बीजेपी को जिम्मेवार बता रहे हैं। वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि प्रशांत किशोर ने चुनाव के पहले ही हार मान ली है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार, रजनीश कुमार और धर्मेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब आइए चुनाव की चाल को समझते हैं। दरअसल प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के 3 उम्मीदवार चुनाव से हट गए हैं। एक नॉमिनेशन के पहले और 2 ने नॉमिनेशन करने के बाद नाम वापस ले लिए। प्रशांत किशोर ने क्या आरोप लगाया? प्रशांत किशोर की तरफ से भी कई आरोप लगाए गए। बीजेपी के दबाव में जनसुराज के उम्मीदवार नाम वापस ले रहे हैं, ये प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया। अब देखिए, प्रशांत किशोर के आरोप पर बीजेपी का प्रशांत किशोर से सवाल भी है और सवाल पूछा है कि प्रशांत किशोर खुद चुनाव क्यों नहीं लड़े, क्यों चुनाव लड़ने की हिम्मत उन्होंने नहीं दिखाई। ये बीजेपी की तरफ से सवाल पूछे जा रहे हैं। जो खुद चुनाव से भागे उनके उम्मीदवार कैसे टिकेंगे? अब देखिए, प्रशांत किशोर की अगर बात करें तो प्रशांत किशोर एक सफल चुनावी रणनीतिकार रहे हैं। जनसुराज के जरिए बिहार में राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। 2024 के उपचुनाव की बात करें तो रिजल्ट प्रशांत किशोर के लिए अच्छे नहीं थे। 2025 विधानसभा चुनाव पर पीके का राजनीतिक भविष्य टिका हुआ है और चुनाव के पहले प्रशांत किशोर ने नेताओं पर खूब आरोप लगाए। प्रशांत किशोर चुनाव को त्रिकोणीय बनाना चाहते हैं और जमीन पर अब भी एनडीए वर्सेस महागठबंधन दिख रहा है। अब प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से आरोप लगा दिया है और बीजेपी पर जनसुराज के उम्मीदवारों को बिठाने का आरोप लगा दिया। अब चुनाव के पहले ही प्रशांत किशोर ने हार मान ली है, ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। चलिए बढ़ते आगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर में 2 चुनावी सभा कर अपने चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया। सीएम ने जहां अपने सरकार की उपलब्धियां गिनाई, वहीं आरजेडी और लालू प्रसाद को परिवारवाद के मुद्दे पर घेरा। हम लोगों को देखे हैं, कभी कोई परिवार का हम बात करते हैं, कभी अपने परिवारवाद एक ऐसा मुद्दा जिस पर लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी अक्सर घिर जाती है। एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने परिवारवाद का जिक्र कर लालू प्रसाद पर बड़ा हमला बोला। नीतीश ने कहा, वो जब खुद सीएम पद से हटे तो पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन हमने कभी परिवार की बात नहीं की, सभी के हित के लिए काम करते रहे। कुछ नहीं था, सब अपने परिवार को सोचता है। हम लोगों को देखे हैं, कभी कोई परिवार का हम बात करते हैं, कभी अपने परिवार का। हम तो सब जगह के लोगों के हित में काम करते हैं। नीतीश कुमार ने ये बात तो बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद पर परिवारवाद का फिर से आरोप लगाया है और कहा कि पद से हटे तो पत्नी को सीएम बना दिया। अब देखिए, बार बार लालू प्रसाद पर परिवारवाद का आरोप नीतीश कुमार क्यों लगाते हैं? अब लालू प्रसाद पर परिवारवाद वाले आरोप को समझने के लिए यह समझना जरूरी है कि आखिर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के परिवार से राजनीति में कौन कौन है। तो देखिए, लालू प्रसाद खुद आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इस पूरे परिवार की श्रृंखला को और इससे ट्री को समझते हैं। और देखिए, उनकी पत्नी की बात करें, राबड़ी देवी, जो विधान परिषद की सदस्य हैं और बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तेजस्वी यादव जो बेटा हैं, इसके साथ साथ पूर्व डिप्टी सीएम भी रहे। और तेज प्रताप यादव की बात करें तो अब परिवार और पार्टी से बाहर हो चुके हैं, लेकिन इस बार चुनावी मैदान में हैं, मंत्री रह चुके हैं। मीसा भारती की अगर बात करें तो मीसा भारती सांसद हैं और जबकि एक और बेटी हैं रोहिणी आचार्य,
जो सांसदी का चुनाव लड़ चुकी हैं। तो ये पूरा परिवार है और इस परिवारवाद पर लगातार नीतीश कुमार हमले कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार परिवारवाद के विरोधी हैं, 20 साल से सीएम पद पर हैं, लेकिन परिवार को राजनीति से नीतीश कुमार ने अलग रखा। नीतीश कुमार के परिवार का राजनीति में कोई नहीं है। नीतीश कुमार परिवारवाद के मुद्दे पर लालू प्रसाद को घेरते हैं। बिहार के लोगों की बजाय परिवार को आगे बढ़ाने का आरोप है। हर चुनाव में परिवारवाद के मुद्दे पर लालू प्रसाद की पार्टी घिर जाती है। तो देखिए ये किस तरीके से नीतीश कुमार लगातार परिवारवाद पर हमला बोलते आए हैं और लालू प्रसाद की क्या स्थिति, उनके परिवार की क्या स्थिति, वो भी हमने देखा। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी रहें।